हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। देखिए, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आज दे दिया गया है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आप पीटी निकाल कर मेंस में आते हैं और मेंस से जब बाहर होते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। पीटी में अगर बाहर हो गए हैं तो एक समय के लिए छोटा सा तकलीफ़ होता है कि पढ़ें और नहीं हुआ, लेकिन जब मेंस में आप आकर बाहर हो रहे हैं तो उस समय तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो लगभग जो कंपटीशन है लगभग 50,000 छात्रों के बीच में है ना। अब इसमें से आपको निकल कर आना है उन 15,000 छात्रों में जो कि पीईटी देने वाले हैं। तो इस बार 14,856 छात्र जो हैं सेलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे पीईटी के लिए, यानी कि शारीरिक दक्षता के देने के लिए। तो अब इनमें जो छात्र सेलेक्ट होकर आए हैं उनको तो बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन इनके अलावा जो नहीं हो पाया है छात्रों का, वो बिल्कुल घबराए नहीं। क्योंकि देखिए, मैं यही एक शिक्षक के नाते आप लोगों को सजेशन दूंगा और बोलूंगा भी कि हार मानने से या फिर हार जाने से ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यहाँ से एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि आपके अंदर वो आग अभी भी लगी हुई है और उसी आग पे काम करना है। आग ऐसी भड़का के रखनी है कि आने वाला जो वैकेंसी का एग्ज़ाम है, देखिए बीपीएससी आपके सामने है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर सीडीपीओ आपके सामने है, या फिर बिहार एसएससी सीजीएल आ चुका है आपके सामने है। तो ये सारे एग्ज़ाम आपको तैयार रखा है। ये बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है आपको तैयार बना के रखा है कि आपने मेंस दिया है तो इसके पीटी और इसका पीटी और इसका पीटी तो आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। बस इसी चीज़ को कंटिन्यूटी में रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। निराश नहीं होना है। जीवन में कभी भी आगे बढ़ने के लिए हमेशा असफलता का जरूरी होता है, तभी जाके आप सफल होते हैं। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको पहले ही बार में, पहले ही अटेम्प्ट में उनका नौकरी हो जाता है, वो खुदकिस्मत होते हैं। लेकिन जो संघर्ष करके, जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, उनके लिए ये वीडियो है। मैं उन्हीं को आगे लेकर जाना चाहता हूं। आप लोग निराश बिल्कुल मत होइएगा जिनका नहीं हुआ है, लेकिन उनके लिए जिनका रिजल्ट हुआ है बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़िए और जल्द से जल्द अपना रिजल्ट लेकर यहाँ से साइड हो जाइए। क्योंकि साइड इसलिए हो जाइए क्योंकि आपके बाद वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका अब नया वैकेंसी आने वाला है, देखिए हो सकता है कि इसी मई में या फिर जून में आपका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा नई वैकेंसी का। लगभग 2,000 या 2,200 कुछ पोस्ट हैं जो कि इस बिहार दरोगा में फिर से दिए जाएंगे। तो आप लोग निराश नहीं होंगे। आने वाले समय में नई वैकेंसी, नई बहाली का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे एजुकेशन की 86 और वाईटी एजुकेशन के इस वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर और जो सर्जेंट के लिए वैकेंसी आई थी 2213 पद के लिए, उसका फाइनली रिजल्ट मेंस का दे दिया गया है। 14 अगस्त 2020 को ये प्रकाशित किया गया था दोस्तों। और प्रारंभिक परीक्षा में करीब 47,900 छात्र यहाँ पे चयनित हुए थे और 24 अप्रैल को ये एग्ज़ाम लिया गया और फाइनली इसका रिजल्ट आज 6 मई को दे दिया गया। चूँकि मैंने आपको बताया भी था कि रिजल्ट जो है मई महीने के इसी सेशन में आने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 47,900 का चयन, 47,900 अब परीक्षा दिए और उनका जो रिज़ल्ट आया यहाँ पे 6 मई को दे दिया गया। जो डेट हमने आपको लगभग बताया था कि 10 मई तक जो है आपका डेट एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है आ जाएगा, और यह फाइनली 6 मई को ही दे दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो मेंस का रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट में आप सभी को जो कैंडिडेट अब्सेंट और प्रेजेंट हुए उनके डेटाज़ के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। टोटल यहाँ पे कॉल किया गया है 47,900 छात्रों को, जो कि आप आमंत्रित हैं, यहाँ पे आवेदन किए हैं और अपना पीटी निकला है। लेकिन उनमें से देखिए 2774 छात्र एब्सेंट हो गए। मतलब यार, ये अगर आपको पीटी निकाल के नहीं जाना था तो आप 2700 छात्रों का यहाँ पे तो रास्ता रोक दिए, तो ये गलत चीज़ है, ये मत किया कर रहे हैं आप लोग। नॉट प्रेजेंट इन सेकेंड शिफ्ट 3 एंड द टोटल प्रेजेंट इन द बोथ शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, टोटल 45,123 छात्र जो हैं एसआई एसजीटी मेंस एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे शामिल हुए हैं। अब हम बात करें शिफ्ट 2 की, तो यहाँ भी टोटल मिला के मतलब एक ही डेटा है यहाँ पे 45,123 छात्र जो हैं शामिल हुए हैं। मतलब शिफ्ट तो आपका एक ही था, उसमें हिंदी और अंग्रेजी को मिला, हिंदी और जीएस पेपर को मिला के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 कहा गया है यहाँ पे। बट ध्यान रखिएगा टोटल 45,123 छात्रों ने इसका एग्ज़ाम दिया है। रोल नंबर, अब यही बातें मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप लोग अपना रोल नंबर जो ओएमआर शीट भरते हैं उस पर बुकलेट नंबर और अपना रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर या फिर हैंड राइटिंग जो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, उसमें क्यों गलतियां करते हैं। ये काम तो बहुत ही आपको समय इसका दिया जाता है। इस काम को लेकर भी देखिए यहाँ पे 270 लोग बाहर हुए, 301 लोग बाहर हुए, 5 लोग और 10 लोग, इन सभी के लिए बाहर हुए। इनफैक्ट यही नहीं, साइन इन अटेंडेंस शीट भी नहीं किए हैं 2 लोग ऐसे हैं।
नो कैंडिडेट सिग्नेचर इन OMR, OMR पे भी सिग्नेचर करना छोड़ दिया, 28 लोग ऐसे हैं। अनफेयर मीन्स यानी कि एक लोग हैं जो कि अनफेयर में बाहर किए गए, यानी कि चोरी चमारी करते हुए पकड़े गए होंगे। तो टोटल डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट यहाँ पे 617 हो गए। जिस काम के लिए आप लोग को बार बार बताया जाता है उसी काम को लेकर आप लोग यहाँ से बाहर हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम अगर चीज़ें हम देखें तो यहाँ पे टोटल 666 लोग जो है सेकेंड शिफ्ट यानी कि GS पेपर में यहाँ पे बाहर हुए हैं इसी काम के लिए, मतलब टोटल जोड़ के बताया गया है यहाँ पे ये कैलकुलेट करके कम्प्लीटली। अब देखिए यहाँ पे शिफ्ट जो है शिफ्ट वाइज देखें तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को लेकर यहाँ पे जो ब्रेकअप डिस्क्वालीफाइड डेटा है तो ये इतना है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इतना इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये आपका हो गया कॉमन, टोटल 35 छात्र को यहाँ से किया गया डिस्क्वालीफाई, और 35 छात्र जो हैं लगभग यहाँ पे हैं जो कि ऐसे काम करके वो बाहर हो गए हैं। तो आप लोग इसमें से ना हो भाई, ठीक है, आप एक ऐसी गलतियां ना करें। टोटल 1248 छात्रों को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो आप 45,123 में से अब 1248 और बाहर हो गए, तो टोटल यहाँ पे जो संख्या हो गई 43,875 की हो गई। अब इस पे जो है आप लोग जो है एग्ज़ाम दिए हैं, तो पेपर हिंदी में, हिंदी का जो पेपर था आपका शिफ्ट 1 का, उसमें देखिए फेल हो गए हैं 76 लोग, 30%, 43,799 पास हैं और 76 लोग फेल हैं, यानी कि 43,875 टोटल ये एग्ज़ाम दिए हैं इसका। बिल्कुल वही शिफ्ट 2 की बात करें जो GS पेपर है आपका, है ना, उसमें क्या हुआ है कि 43,302 छात्र पास हुए हैं और इस पेपर में फेल हुए 497, यानी कि 43,799 छात्र टोटल यहाँ पे जो है पास हुए हैं। अब आगे देखते हैं वैकेंसी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 724 वैकेंसी है, EWS के लिए 199 है, BC में 280 है, EBC में 387 है, SC में 333 है, ST में 17। देखिए बहुत कम यहाँ वैकेंसी है आपका ST कैटेगरी में, और वुमेन में अगर हम बात करें BC कैटेगरी तो 58 सीट है। टोटल मिला के यहाँ पे 1998 जो कि सीट आपका निकाला गया था, कैटेगरी वाइज आपको सीट बता दिया गया है। और फीमेल को लेकर जो आरक्षण दिया गया था 38% का 35% का, वो आपका आरक्षण वाइज यहाँ पे आपका सीट अलग से है। 3% OBC यहाँ पे महिलाओं को मिलता है, तो ये कुल मिला के 38% BC वुमेन कैटेगरी को यहाँ जाता है। तो ये आपका टोटल सीट हो गया 1998, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो पुलिस सर्जेंट की वैकेंसी है उसमें कैटेगरी वाइज सीट वैकेंसी कितनी है तो 215, 198 और 215 जो है कुल मिला के 2213 पदों का ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन किए हैं। सिलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर यहाँ पे देखें तो डेटा ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, जी हाँ, जो कि WFF से आते हैं, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर के नाती पोते से संबंधित हैं। जी हाँ, मेल कैटेगरी में 78, EWS में 59, 80 BC में, 34 EBC में। ये क्या है तो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये लोग सेलेक्टेड हुए हैं, 253 छात्र यहाँ पे, और फीमेल में 278 छात्र हैं, ये टोटल यहाँ पे सेलेक्टेड हुए हैं। ओके, डेटा ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, डेटा ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल सिलेक्शन हुआ है 14,856 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मेल में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें जनरल कैटेगरी में 3635 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, वहीं फीमेल में 1772 छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है। टोटल मिला के जनरल कैटेगरी में 5407, यहाँ सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी में छात्राएँ हैं। उसके बाद देखें तो जो हमारा EBC कैटेगरी है, इसमें हुए हैं 2843 छात्र। फिर BC कैटेगरी में 2300 माफ़ करेंगे, फिर SC कैटेगरी में हुए हैं 2313, और उसके बाद BC कैटेगरी में छात्र हुए हैं और छात्राएं हुई हैं 2161, ठीक है। और आपका EWS कैटेगरी में फिर उसके बाद है 1323, और उसके बाद ST की बात करें तो 117, और क्योंकि सीट कम है 17 ही सीट है यहाँ पे टोटल ओवरऑल, और यहाँ पे 414 BC कैटेगरी के फीमेल की हैं, और यहाँ पे WFF से यानी कि फ्रीडम फाइटर से आते हैं जो लोग 278, जो कि मैंने आपको डेटा अभी ऊपर दिखाया। तो कुल मिला के 14,856 लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं। अब देखिए डेटा ऑफ कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड। अब देखिए जब 43,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उनमें से 14,800 सेलेक्ट हुए हैं, तो बाहर बिल्कुल यहाँ पे हैं, बाहर होने वाले छात्रों की संख्या 28,446 हो गई है, जिनमें से वो छात्र हैं जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है। घबराना नहीं है, आगे वैकेंसी और आएगी। अब देखिए बात वहीं पे आती है कि अब भैया कट ऑफ कितना गया है। तो देखिए कट ऑफ के बारे में मैंने आपको जो वीडियो बनाया था, जो लास्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो में एक चीज़ क्लियर किया था आप लोगों को कि जितना क्वेश्चन बनाने के बाद लास्ट में बोला था कि 74
75 मैंने बोला था कि 75 जिस छात्र का सही मतलब यहाँ पे है क्वेश्चन, उनका ये जा रहा है, रिजल्ट हो रहा है उनका। तो यहाँ पे छात्रों का परसेंटेज यहाँ पे सामने आया है और 149.4 पे देखिए 74.7 ही गया है यहाँ पे दिया। जो आपको बोला गया था वही कट ऑफ यहाँ पे आया है दोस्तों। तो ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ आप छात्रों को कि भाई मेहनत एकदम सोच समझ के स्ट्रेटजी वाइज कीजिएगा तो आपका चयन होगा। और हुआ है इस बार, देखिए बहुत सारे छात्र, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई हाई गया है। जी हाँ, मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कट ऑफ आपका कम से कम 3 नंबर है ना, 71 तक लेता अगर है ना, तो आपको ये बहुत ही सटीक मतलब रहता कि रिजल्ट यहाँ पे। लेकिन 3 नंबर जो कट ऑफ एक्स्ट्रा गया है, 3% का है, नंबर नहीं परसेंटेज कहिए उसको, है ना, तो उसमें आपका जो है ये मार्क्स बढ़ गया है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देखिएगा 74.7 पे जनरल मेल का हुआ है, तो वहीं 65.9 पे। मैंने महिलाओं के लिए 63 बोला था कि 63 से 64 जो है अंक, यहाँ पे 65 ही बोला था एक्चुअली, है ना, तो 65 बोला था, यहाँ पे 65.9 दे दिया गया है। ठीक है, तो 1 नंबर ऊपर नीचे हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे EWS मेल में 71 यहाँ पे हुआ है सही, 60 यहाँ पे बोला गया है परसेंटेज आपको महिलाओं में 60.661 का है। और OBC का जो है मेल में 71.4, बिल्कुल इनका और इनका सेम गया है कट ऑफ यहाँ पे। और यहाँ पे इनका 61.7 गया है कट ऑफ फीमेल में। EBC में देखिए 10 नंबर का डिफरेंस हो जाता है महिलाओं में, है ना, देख रहे हैं 9-10 नंबर का काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है इनके रिजल्ट में। तो महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण का बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। 1 नंबर पॉइंट नंबर से लोग छठे हैं, महिलाओं में देखिएगा 10 नंबर का डिफरेंस है पुरुष और महिलाओं के रिजल्ट में। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि महिलाओं को कितना आरक्षण मिल रहा है, जिसका इनका फ़ायदा उठाना चाहिए इन छात्राओं को। जी हाँ, उनका रिजल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल फीमेल जो कैंडिडेट हुई हैं इन 47,900 में, 47,900 छात्रों में जो सिलेक्शन हुआ है वो टोटल 8366 महिलाओं का हुआ है फीमेल का। और 20,080 जो हुआ है, 20,080 जो हुआ है ये हुआ है पुरुषों का। तो टोटल यहाँ पे जो है सिलेक्शन 28,846 जो है ये बाहर हुए हैं यहाँ से। और ये सॉरी माफ़ करेंगे, जो बाहर छात्राओं का है संख्या। और सिलेक्टेड कैंडिडेट का यहाँ देखिएगा, ये फीमेल में 5,059 और 9,797 जो है मेल का कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जहाँ पे 14,856 जो है टोटल सिलेक्शन है यहाँ पे। और ये डिसक्वालिफिकेशन का है यहाँ पे। तो ये कट ऑफ के ऊपर ही डिपेंड हुआ यहाँ पे जितने लोग बाहर हुए हैं। और ये परीक्षा का रिजल्ट आपके सामने है। और इसका जो PET होगा ये मई जून में लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मई जून के प्रथम सप्ताह में आपका PET भी ले लिया जाएगा। नई वैकेंसी आपको जैसी ये एग्ज़ाम के रिजल्ट आएंगे उससे पहले ही, मतलब इसका जो है उसके पहले ही, मेरिट से पहले ही आपको नया नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, जहाँ पे लगभग 2000 की वैकेंसी आने वाली है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा इस वाले सेक्शन पे, है ना, आप सर्चिंग वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और अपना जो है रोल नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपको मार्कर आ जाएगा, जैसे कि 1510030 है ना 193। तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो देखिए इनका रिजल्ट आ गया है, तो यहाँ पे ऐसे मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।